आज है क्वेश्चन नंबर 3. Give the step you will use to separate the variable and then solve the equation. क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ये अभी जो है हमने स्टेप लिखने हैं. ठीक है कि हमने जो है वेरिएबल को सेपरेट कैसे किया. तो फर्स्ट है a 3n minus 2 equal to 46. पहले हम स्टेप लिखेंगे उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमने पढ़े थे लास्ट टाइम. 3n हो गया है ना, एक टर्म थी, यहाँ आ गई एक टर्म आ गई, ये वाली सेकंड टर्म हो गई. हमने पढ़ी एक टर्म, अब आगे दो टर्म है. हमने को सेपरेट कैसे करना है. सबसे पहले करना है हमने -2 सेपरेट यहाँ से. ठीक है, और -2 खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, प्लस का 2 करना हम इसमें ऐड. ठीक है, ऐड +2 इन both side of इक्वेशन. हमको क्या मिलता है, देखो ऐड बोला मैंने तो प्लस कर. ठीक है, 3n - 2. अब बोला हमको ऐड करने के लिए. ठीक है, अब ऐड किया हमने +2 इक्वल 46. एक साइड ऐड किया तो सेम साइड पे करना पड़ेगा, सेम ना दोनों साइड है ना. हो गया. अब देखो -2 + 2 कितना हो गया, 0. 3n चाहे -2 में बचा +3 है ना, ये हो गया 48. हमारे पास बचा 3n. कितना बचा, 3n बराबर 48. अब एक स्टेप तो हो गया. अब क्या बचा हमारे पास, 3n रखना हमने अकेला. वेरिएबल क्या रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए अपनी साइड से, है ना. वेरिएबल जो है लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रहना चाहिए. तो फिर सेकंड स्टेप आएगा इसमें 3 के आगे मल्टीप्लाई हो रहा है और ना 3n यानी कि 3 गुना n. ठीक है, 3 टाइम्स n है. ये पढ़ी थी ना हमने, स्टेटमेंट पढ़ी थी. 3 टाइम्स ऑफ n 7 टाइम्स ऑफ a, ये है वो 3 टाइम्स n, यानी कि ये 3 गुना कर रहा है n को. हमने कहा इसको खत्म किससे, भाग दे के. ठीक है, बराबर. डिवाइड and equation with by 3 we get. 3 से बोला कि हमने इक्वेशन को देना है भाग. 3 एंड डिवाइड का मतलब बटा के. ठीक है, मैं सीधा बटा लिखना बराबर 48/n. देखो 3 से ये 3 खत्म हो गया, बचा हमारे पास सिर्फ n. क्या बचा, n. अब 3 का टेबल में आएगा ये 8 + 4 12 आ जाएगा. 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18. कितना आया, कितना आया, 16. ठीक है, ये आया हमारे पास इसका आंसर. n की वैल्यू आई हमारे पास 16. पार्ट बी होमवर्क. अब आया पार्ट सी. 20p/3 equal to 40.
पहले पढ़े हमने माइनस वाले प्लस वाले, है ना। पहले पार्ट में था माइनस, बी पार्ट में है प्लस, अब इसमें क्या आ गया, भाग करने के बाद, है ना। ठीक है, तो करेंगे हम पहला वेरिएबल क्या होगा जिससे हम इसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल को। ठीक है, देखो यहाँ क्या होगा, भाग, ऊपर क्या होगा गुणा। ये नए दूसरे बारे में आते ही है, तो सबसे पहले करेंगे हम यहाँ से 3 घटाएंगे सबसे पहले। ठीक है, 3 घटाएंगे सबसे पहले 20p इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 3 फर्स्ट स्टेप। चाहे तो यहाँ से 20 को ले जाओ, चाहे तो 3 को ले जाओ। ठीक है, कुछ भी करो तो अब ये किसमें है, भाग में, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 बीस मल्टीप्लाई करो ना को बोला 3 गुना 20p डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 3। मल्टीप्लाई तुम आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, है ना, बात एक ही है। वो क्या रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, गुणा को आगे पीछे लिख सकते हैं। इस 3 से ये 3 क्या हो गया, खत्म हो गया, बचा क्या 20p इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 120। अब ये देखो, अब ये बचा ना हमारे पास यहाँ 3 के साथ है 20। अब हमने यहाँ से 20 करना पड़ा, हमने सेपरेट करना है 20 और वेरिएबल को रखना है हमने अकेला। सेकंड स्टेप क्या है इसमें, देखो 20 हो रहा मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे इसको 20 से भाग। ठीक है, डिवाइड बाय 20 both sides डिवाइड बाय 20 में बोथ साइड क्या मिलेगा 20 से बोला जी भाग करो, भाग तो क्या होता है बटा, अब 120 है बटा 20। ठीक है, इस 20 से ये बड़ा 20 क्या हो गया खत्म। क्यों हुआ, ये दोनों है गुणा में कट जाएगा, अलग होगा प्लस और माइनस का भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारे पास बचे यहाँ p बराबर है इस 20 से ये वाला 120 क्या हो गया कितना आया 6 p इक्वल टू 6। ये आई इसकी वैल्यू। अगर p हम यहाँ 6 डालेंगे, है ना, तो हमारे पास जो है दोनों साइड क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका पार्ट डी पार्ट लाइन तुम होमवर्क करके, डी पार्ट भी है इसका ऐसा ही है बिल्कुल सेम। ठीक है, 3p10 इक्वल टू 6 है ऐसा ही। हाँ, तो करके लाएंगे नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, 10p इक्वल टू 100। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 10p इक्वल टू 100। क्वेश्चन है 4, पार्ट ए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने इनको हल करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल करना है, कोई स्टेप नहीं लिखने, किसी को सेपरेट नहीं करना, उस मेथड से हम नहीं करेंगे। ठीक है, अदरवाइज देखो यहाँ 10p है ना, इसको किस देना पड़ेगा भाग हमको 10 से देना पड़ेगा, फिर 10 से करता हूं यहाँ और 10 खाता हूं। ठीक है, उतना लंबा हम नहीं करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड से। किस मेथड से करेंगे
ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है। लगा हुआ है एक मेथड होता है ये सेपरेट करने वाला, एक होता है ट्रांसपोजिंग। कौन सा मेथड है? ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, इससे भेजते हम यहाँ की चीज वहां को, वहां की चीज यहाँ को, यानी कि राइट हैंड की चीज आएगी लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड की आएगी राइट हैंड। किससे? इस मेथड से, ठीक है। इस मेथड का नाम क्या है? ट्रांसपोजिंग मेथड। देखो n b इक्वल टू 100, लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे p को, 10 कहां जाएगा? राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कहां जाएगा? यहाँ गुणा में ऊपर कहां जाएगा? बटे में। कहां जाएगा? बटे में। ये 0 से 0 खत्म। कितना बचा? 10 बटे 1, p बराबर है 10। p की वैल्यू कितनी आई? 10। अगर हम यहाँ p की मल्टीप्लाई 10, p की मल्टीप्लाई 10 से हो रही है 10 10 जा 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो ये क्या होगी हमारी? सेटिस्फाई। ठीक है, ये मेथड कौन सा है? ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, 10b plus 10 equal to 100। इसको भी किससे करेंगे? उसी मेथड से करेंगे। किस मेथड से? ट्रांसपोजिंग मेथड से। लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, पर नाम याद होना चाहिए इसका, कौन से मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? यहाँ से ट्रांसफर क्या होगा? सबसे पहले जो विदाउट वेरिएबल है, ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम विदाउट वेरिएबल वाले को ट्रांसपोज। आई बात समझ में? हमारे पास क्या है? बिना वेरिएबल वाला क्या है? 10 है। यहाँ क्या बचा हमारे पास? 10 के साथ क्या बचा? p इक्वल टू, देखो 10 जाएगा वाली साइड, किसमें कन्वर्ट होगा? माइनस में। प्लस का 10 होगा कन्वर्ट माइनस के 10 में। जब साइडें चेंज होती है तो साइन भी क्या होंगे? चेंज। जब साइड चेंज होगी तो साइन भी क्या होंगे? चेंज। ठीक है, हमारे पास कितना बचा? 100 में 10 गए 90। अब बची हमारे पास क्या बचा? 10p। हमने रखना है वेरिएबल को अकेला, p को क्या रखना है? अकेला। p रखा है यहीं पे, 10 कहां जाएगा? राइट हैंड साइड में, तो साइन क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, पर क्या हो रहा है? डिवाइड। 90 का रहा 90, इसका बन गया भाग 10। गुणा क्या बना? ये हो रहे दोनों गुणा, यहाँ इस गुणा का बना भाग 10 गया कि भाग के नीचे, बटे के नीचे। 0 से 0 खत्म। p कितना बचा? 9। 10 9 जा 90। p आया हमारे पास 9। अब है c, p over 3 equal to 4 है 4। p over 4 equal to 5। अब यहाँ p है, यहाँ क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग मेथड, ठीक है। देखो 4 कहाँ है? भाग में, पर कहां जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी कि p इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो p कितना आया? 4 5 का 20। ये आया हमारे पास p की वैल्यू आई हमारे पास। पार्ट डी, -p over 3 इक्वल टू 5। अब देखो हमने पहले पढ़ा था सिंपल p over 4 इक्वल टू 5। अब यहाँ क्या आ गया? माइनस। हम इस माइनस को भी भेजेंगे, ठीक है।
उधर वाली साइड यहाँ से क्या जाएगा, कितना जाएगा यहाँ से, उधर क्या जाएगा 3 है ना, डिवाइड से ऊपर कितना जाएगा मल्टीप्लाई। हम भेजेंगे यहाँ से इसको -3 है ना, ये देखो ऐसे -1/3 ये क्या जाएगा साथ आ जाएगा पर देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन चेंज नहीं, ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, ये जाएगा 7 वाले को है ना, 5 है फिर गुणा माइनस क्या जाएगा 3/3, इसका उल्टा क्या होगा 1/3 का उल्टा क्या होगा 3/1, तो माइनस भी जाएगा ऐसा, ये थोड़ी माइनस का होगा है ना, ये हो गया 5 गुणा 3 15 माइनस गुणा प्लस माइनस, ठीक है, ये रख लीजिए आप, ये है ऐसा, ये जो है ना ये है ऐसा। ई पार्ट का खुद कर लीजिए, ई पार्ट है 3p/4 = 6 होमवर्क। 3s = -9, 3s = -9, अब माइनस कहाँ आ गया राइट हैंड साइड में, पहले कहाँ था लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो इसको भी हम ट्रांसपोज की मेथड से ही करेंगे। अब यहाँ दो 3s है, हमने कहा s को अकेला, s को रखा हमने अकेला, 3 है गुणा में बढ़ जाएगा भाग में, किसमें जाएगा भाग में, माइनस का जाएगा माइनस 3 1 3 3 9, s = 3 तो है ही है, साथ में क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का f, इसमें हो गया जी होमवर्क हो गया है। अब आया h है 3s = 0 है ना, सबसे आसान है, s क्या रखना है अकेला, बाकी क्या ले जाना है राइट हैंड साइड में, 0 है, ये क्या हो रहा है गुणा है, और ये क्या होगा भाग, 0/1 0, 0/2 0, 0/3 0, s = तो 3 से 2 0 होगा, 3 0 का 0, आंसर क्या है 0 है ना। अब यहां से आगे I J K और L ये लाने होगा, तो इस साथ ये एक्सरसाइज खत्म।